पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करता है। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मुतादिद बार दुनिया के सामने पेश कर चुका। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस के मुस्तनद शवाहिद हैं। अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के डेडलाइन में मुतादिद बार तोसी की। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक में अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बिरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। रूस के बाद ईरान से ताल्लुकात पर ट्रंप का मोदी को बड़ा झटका। भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। अमरीका ने दीगर ममालिक पर भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तेस्ना खत्म कर दिया। सदर ट्रंप ने इंडिया को ये छूट अपने पहले दौरे सदारत में दी थी। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक अगर कोई ईरान से शराकतदारी आगे बढ़ाएगा तो उसे आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ भी साथ पहुंचे। वज़ीर आज़म बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात अयादत भी की। नवाज शरीफ के आइंदा चंद रोज़ में लंदन जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। दौरा सऊदी अरब में दोनों ममालिक में तारीखी स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर का टेलीफोनिक रब्ता इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। डॉक्टर बदर ने शराकतदारी, एतमाद और ताउन को मजबूत बनाने में अहम संग मील करार दिया। इसराइली हमले के खिलाफ कतर आलमी फौजदारी अदालत चला गया। सीनियर कतरी ओहदेदार की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कतर के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अल खलीफी ने कहा, इसराइली हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका इसराइल गठजोड़ एक बार फिर आमने सामने। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दबाव मुस्तरद। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद 6ठी बार वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। पाकिस्तान भी करारदाद पेश करने वालों में शामिल। पाकिस्तान का करारदाद वीटो किए जाने पर मायूसी का इजहार। एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में रोजाना 20 शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में पाकिस्तान अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें जारी रखेगा। गजा की सूरत हाल पेचीदा है, मगर हम जंग को खत्म करेंगे। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं। सदर ट्रंप के लंदन में वज़ीर आज़म स्टार्मर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, यरगमारियों की रिहाई पर जोर। कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने को अमन के तनाजुर में देखना चाहिए। ट्रंप का अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है, हम अफगानिस्तान में अपना फौजी अड्डा वापस चाहते हैं। ये 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान 2 तरफा तिजारत के तारीखी मुआहदे तय। अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहदों पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप दौरा बरतानिया मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए।
दरियाए सिंध में सखर और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब बरकरार। सखर बैराज पर 24 घंटों के दौरान 24,000 क्यूसिक पानी की कमी। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,99,000, गुड्डू बैराज पर 4,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मेहर से सैलाबी रेला लाड़काना सहवन बचाव बंद से आज टकराएगा। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह में कमी के बावजूद 8 से 10 फीट ऊंचा सैलाब मौजूद। चक 87M बस्ती सावा बस्ती लांग बहादुरपुर में 2 फीट पानी की कमी। दरिया सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। मुतादिद मौसात में सैकड़ों मकान जमी बोझ, हजारों मकीन बेबसी की तस्वीर। जलालपुर पीरवाला की हिफाजत से मुतालिक टेक्निकल कमेटी का दूसरा इजलास। बेहतर सूरत हाल के पेश नजर मोटरवे में शिगाफ न डालने का फैसला। दूसरी जानिब DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है मानसून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका, तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद है। मोटरवे M5 के मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज का कहना है हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है, हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन में इमदादी तकसीम जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वज़रा ने निगरानी में सामान तकसीम किया। बैत मुलावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। मुतासरीन के लिए खुश्क राशन, साफ पानी और मवेशियों के लिए चारा फराहम। GHQ हमला केस में वीडियो लिंक समाज चैलेंज। बानी PTI को अदालत पेश करने के लिए भी दरखास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। बानी PTI ने वीडियो लिंक समात का बाइकआउट कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा जेल ट्रायल को ATC मुंतकिल करना पंजाब हुकूमत का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। हुकूमत ट्रायल मुंतकिल करने की वजह बताने की पाबंद नहीं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा वकला सफाई को आला अदलिया रुजू का हक है, ट्रायल नहीं रोका जा सकता। बानी के वकील फैसल मलिक ने कहा फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की जाती हैसियत में हाजिरी जरूरी है। GHQ हमला केस का एक अहम गवाह फैमिली समेत बैरून मुल्क चला गया। सब इंस्पेक्टर तस्दीक की आज तलबी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 700 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,58,652 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। बिजली की खरीदो फरोख्त की शफाफ मार्केट के क़याम की जानिब अहम संग मील अबूर। 800 मेगावाट व्हीलिंग डिमांड के लिए ऑक्शन फ्रेमवर्क मुतारिफ। मुसाबकती अमल के फ्रेमवर्क से मुतालिका वर्कशॉप का बाकायदा आगाज। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वर्चुअल खिताब में कहा CTBCM इस्लाहात पाकिस्तान की तवानाई मुस्तकबिल की जमानत है। बरामदी शोबों को सस्ती और काबिल तजदीद तवानाई मैसर आएगी। शफाफ मार्केट की बदौलत बड़े सनती सारिफीन बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाकात। चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। अहम कामयाबियों, इस्लाहात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने इदारा जाती काविशों को सराहा। भर्ती में मेरिट, शफाफियत और अहलियत को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कराची में गैर कानूनी असलहा के सरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
सीसीडी की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, 7 डाकू पार। विहाड़ी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 डाकू हलाक। सीसीडी के मुताबिक एक मुकाबला 81 WB और दूसरा 83 WB के करीब हुआ। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। साहिवाल में ओकावाला बंगला के करीब मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। रावलपिंडी में 7 साल बच्ची की कब्र की बेहुरमती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने जादू टूने के लिए बच्ची की कब्र खोदी और फिर दोबारा तैयार की। बज़ाहिर लाश की बेहुरमती के शवाहिद नहीं मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में हतमी तायुन हो सकेगा।